आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी के साथ गिरिराज सिंह इस वक्त मौजूद है। क्या कह रहे हैं वो, और पूछिएगा कितना मार्जिन की उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि एनडीए वाले तो मार्जिन का दम भर रहे हैं आज। दीदी बिल्कुल, देखिए अंजना आपको याद भी कर रहे थे गिरिराज जी, जब मैंने कहा कि अंजना उस तरफ है, और अंजना भी पूछ रही कितने मार्जिन का गिरिराज जी आप उम्मीद रख रहे हैं। अरे दीदी उतना मार्जिन जितना कि एनडीए का आंख चौंधरा जाएगा। चौंधराना हमारे बिहार में कहते हैं। आंख चौंधरा जाएगा तब पता चलेगा ये जो नकली गांधी नकली संविधान लेके हजरत इमाम गए हैं मलेशिया, आएंगे कि नहीं आएंगे नॉन सीरियस लीडर। और उन्होंने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर दिया जो कथनी और करनी मत अंतर, नैतिकता की बात करने वाला व्यक्ति। चले जाते हैं सजाए आफ्ता भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों से वोट मांगने, जबकि हारना तय है तो भी कथनी और करनी मांगता है। और ये कह रहे हैं कि बीजेडी बीआरएस ये लोग एब्सटेन कर रहे हैं, तो ये धक्का है एनडीए के लिए। हमारे लिए कोई धक्का नहीं है, पता चलेगा। मैंने कहा ना, जब गिनती होगी तब आंख चौंधराएगा। आपने कुछ बात की है विपक्ष के सांसदों से? तैयार हैं बहुत सारे, कितने तैयार हैं? चिंता मत करना कि हमको तो अखिलेश यादव से बातचीत हुई है। आप गले मिल रहे थे बहुत समाजवादी पार्टी के सांसदों से, क्या कह रहे थे? अखिलेश यादव कह रहे थे कि असली नेता सीपी राधाकृष्णन है। हाँ, सामने आके अब पलट जाएंगे। अगर अखिलेश यादव सामने आएंगे तो कुछ और कह देंगे। पलट जाएंगे, पलटना काम उनके सारे लोग हमारे साथ। अच्छा गिरिराज जी, ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई क्या? कल मॉकड्रिल भी हुई थी, तमाम सांसदों को मौसमी एक बार पूछिए ना, इस्तेमालिया पार्टी कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं इस्तेमालिया पार्टी है कि धनखड़ जी का इस्तेमाल किया। यादव कह रहे हैं कि इस्तेमालिया पार्टी है, धनखड़ साहब को भी इस्तेमाल किया बीजेपी ने। अरे अखिलेश बाबू, आपको तो देखिए ना बिहार में तेजस्वी यादव को कैसे इस्तेमाल किया ये नकली गांधी हजरत इमाम। भीड़ जुटाया तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री भी कह दिया और उसको मुख्यमंत्री भी नहीं घोषित किया। बताइए कौन इस्तेमाल करता है? अखिलेश बाबू, कभी इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। एक बार तो पढ़ चुके हैं दो नौजवान, अब मत पड़िएगा। अच्छा, आपके अंदर तो सेंधमारी नहीं हो जाएगी बीजेपी सांसदों में? कई लोग नाराज बताए। अरे मैं देखिए न गाना, मैंने पहले ही कहा आंख चौंधिया जाएगा विपक्ष। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अंजना, तो यहाँ पे हम बताते हुए आपको किस तरीके से जो बीजेपी के सांसद हैं वो काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जो बीजेपी के सांसद हैं, सब मंत्री सब बहुत खुश हैं। उनको लग रहा है कि आज जो रिपोर्ट कार्ड ये शाम में आने वाला है, अभी तक का रिपोर्ट कार्ड यही है 445। अगर अभी तक के सांसदों को देखिए तो वो जाते हुए दिख रहे हैं। हिमांशु को दिखा दीजिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए होंगे एनडीए की तरफ, यानी सीपी राधाकृष्णन की तरफ, और 320 का आंकड़ा बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जबरदस्त जोश और उत्साह एनडीए के खेमे में है, वैसे ही दम इंडिया गठबंधन भी भर रहा है। किस तरह से सब कुछ आगे बढ़ रहा है, और अभी भी सोचिए गले मिले जा रहे हैं, विरोधियों को कहा जा रहा है कि भाई आइए इधर की ताकत बढ़ाइए। क्या होता हुआ आप देख रहे हैं हिमांशु? देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम कोशिशें हैं कि जो है इंडिया ब्लॉक के अंदर एक सेंधमारी की जाए और उन लोगों को भी अपने साथ लेकर आया जाए जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है ना एनडीए में है। और ऐसे 39 वोट्स हैं जिनके अंदर सेंधमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। 11 जो बीआरएस और बीजेडी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो एब्सटेन करेंगे, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वो सत्ता पक्ष यानी एनडीए के उम्मीदवार के लिए एक बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि अगर वो उनके विपक्ष उनके खिलाफ वोट करते तो कहीं ना कहीं जो जीत का अंतर है वो घट जाता। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कोशिश है कि जो जीत का अंतर है जो अभी 125 है उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सेंधमारी की जाए। और इसीलिए जब आप देख रहे होंगे कि संसद भवन के अंदर जो सांसद विपक्ष के पहुंच भी रहे हैं तो सत्ता पक्ष के सांसद उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, कहीं अंतिम वक्त पर जो है अपना जो फैसला है उसको बदल दें। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक बार हमने जरूर देखा था 2008 के अंदर जब न्यूक्लियर डील को लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, तब यूपीए ने जो है एनडीए के कई सांसदों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए मजबूर भी किया था और कई एनडीए के सांसदों ने जो है वोट भी किया था न्यूक्लियर डील के पक्ष में। और यूपीए सरकार के खिलाफ जब विश्वास मत आया था, तो ऐसी स्थिति जो है वो हमेशा ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहती है कि विपक्ष के कई सांसद जो है अंतरात्मा की आवाज़, यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ लोकतंत्र में अगर देखा जाए जिस के लिए आप
आप कह रही थी, तो वो समय, परिस्थितियों और राजनीतिक फायदे और नफे नुकसान को देखकर जो है पार्टियों ने एब्सटेन करने का भी निर्णय। नहीं, वो तो इंडिया अलायंस की तो है नहीं, वो सारी पार्टियां तो बीजेपी के मित्र पक्ष है, तो ये जवाब आपको बीजेपी को पूछना पड़ेगा। लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग की आशंका है, क्योंकि नहीं, क्यों ऐसी चीज़ें क्यों बोले? हर व्यक्ति ने इतना बड़ा ये इलेक्शन है और ये कोई पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है, हर व्यक्ति ने ऐसे ही उस पोस्ट पे बैठा जाए जो देश का हित रखे। ऑपोजिशन की तरफ से इसके लेकर अपील भी की गई, आपके जो उम्मीदवार है उन्होंने भी अपील की, खासतौर पे साउथ की पार्टियों से। नहीं, सबसे की है। अरे वो तो अधिकार है ना, संविधान ने हमको अधिकार दिया है सबको वोट मांगने का। जी, आज चुनाव होने हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन है, इंडिया ब्लॉक की तरफ से सुदर्शन रेड्डी जी हैं। आपका मत किसकी तरफ जाएगा? हमारा पार्टी की तरफ से एक पूरा सोच करने के बाद ऐसा हुआ कि एनडीए का कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी को हम ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए डिसीजन ले लिया है। सीपी राधाकृष्णन जी को वोट करेंगे, क्या कारण रहा सर? देखिए, ऑन एवरी फ्रंट, जैसा ही पहले से बोल रहा था कि एक पार्टी का व्यू होती है, पार्टी का सोच होती है। वो सोच में क्या हुआ कि ए पर्सनालिटी विथ हाईएस्ट इंटीग्रिटी, कमिटमेंट सोशल लाइफ में है, कॉम्पिटेंस क्या है, और इसके साथ साथ जो बीजेपी पक्ष का जो रिक्वेस्ट आया था हमारा प्रेसिडेंट, ये सभी देख के हमारा पार्टी का एक ऐसा एक डिसीजन हुआ है कि इसमें हर एक चीज में हम रीजन के और लैंग्वेज के ऊपर से जाके देखेंगे तो राधाकृष्णन जी को हमारा वोट देना, समर्थन करना सही होगा बोल के एक डिसीजन लिया गया। लेकिन उत्साह है, देख रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा आज प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि शाम होते होते ये चर्चा होगी कि कितने सांसद आज आपके साथ हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद को लेकर धनखड़ साहब की कुर्सी को लेकर बहुत चर्चा लंबे वक्त तक देश में चली थी। तो क्या उम्मीद आज आप लोग रख रहे हैं? उसके बाद मैं सुरेंद्र जी से वही पूछूंगी, फिर शाम में गिनती के समय में फिर लाइव लेंगे आप लोगों को। ये अंजना जी, साफ तौर पर आज तक का अपना रिपोर्ट ही बता रही है कि शक्ति संतुलन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जी के पक्ष में है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिनसे इंडी अलायंस अपने पक्ष में आने की अपेक्षाएं कर रहा था, ऐसे दल भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड दिखाई दे रहे हैं। और जिन कुछ लोगों को अपने पक्ष में और खींचना चाहते हैं, उसमें कुछ लोग जो हैं वो चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो शक्ति संतुलन स्पष्ट तौर पर जो है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी के पक्ष में स्पष्टता से परिलक्षित हो रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपसे जल्दी से एक रिएक्शन इसी पर ले लेते हैं। वो कह रहे हैं देखिए भाई, बीजेडी बीआरएस से वो बातचीत कर रहे थे, जो विरोधी भी हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए, वो वोट के लिए नहीं आ रहे हैं। और वाईएसआरसीपी, आप सोचिए कि टीडीपी वाईएसआरसीपी दोनों एक साथ आज वोट करेंगे एनडीए के पक्ष में, सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में। आप लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं? अंजना जी कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। आज की डेट में सत्ता है उनके पास, आरियां चलाएं, गोली चलाएं, लाठी चलाएं, या पोल मैनेजमेंट करें, वोट चोरी करें, वो कुछ करें, वो उनकी इच्छा है। लेकिन हमें तो लोकतंत्र पर और संविधान पर भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से सवाल है कि पहले नरेंद्र मोदी जी ने आपको धनखड़ को चुनवाया, जो ना सत्ता पक्ष का विश्वास प्राप्त कर पाए, ना ही प्रतिपक्ष का विश्वास प्राप्त कर पाए, और ना ही संविधान की रक्षा कर पाए। उनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया, पता नहीं कहां गायब है। तो आज की डेट में अगर एनडीए का प्रत्याशी जीतता है तो क्या गारंटी है कि दोबारा गायब नहीं होगा, दोबारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं होगा। देश में संविधान की रक्षा अगर करनी हो, राज्यसभा में राज्यसभा की गरिमा को स्थापित करना हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसद भी बी सुदर्शन रेड्डी साहब को चुनेंगे। देश में अगर नरेंद्र मोदी जी के अहम के वहम का शासन स्थापित करना होगा तो दोबारा राधाकृष्णन जी को चुनेंगे, दोबारा वो गायब होंगे, दोबारा लोकतंत्र में स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा दिया जाएगा, दिलाया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को देखनी है, सुननी है। देश को, लोकतंत्र को बचाना है या नरेंद्र मोदी जी के अहम के वहम को बचाना है, ये चुनाव मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच का है।
ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, इसका जल्दी से एक रिस्पॉन्स। हालांकि सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए कुछ बातें होती है जो प्रत्यक्ष दिखती हैं, उससे नजर हटाने से वो बदलती नहीं है। वाईएसआरसीपी के सांसद आज तक पर आए और उन्होंने लाइव में कहा कि हाँ भाई हम एनडीए के साथ हैं, हम पीयूष गोयल जी से मिलकर आ रहे हैं, हम लोग आज एनडीए के लिए वोट कर रहे हैं। वो खुलकर वोट कर रहे हैं उनके लिए और बताकर कर रहे हैं। ऐसे में आपने कितनों को अपनी तरफ कर पाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तक के पास गए ना रेड्डी जी। एक छोटा सा जवाब सुरेंद्र जी दे दें, फिर प्रेम जी बोलिएगा। हाँ बहुत शुक्रिया आपको। आप एक काम देखिए, कीजिए, क्या अंजना नाम जी, है, हार की अंजना जी, हताशा ईडी के हमें कारण दे दीजिए, कुंठा का हम बताशा नरेंद्र कैसे मोदी जी से और भुगतान अमित की शाह जाएगा जी से भी आपको? हम क्या नाम अपना खुद को वोट दिलवा देंगे। अच्छा, क्या मुझे जवाब देना है? नहीं, आपने अपना पक्ष रख दिया। इस बीच तस्वीरें जो आ रही है अपने दर्शकों को अब दिखा रहे हैं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आप भी जवाब दीजिएगा। तस्वीरें ये बता रही हैं कि फिलहाल तमाम सांसद अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट करने में भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन कवरेज जारी है। आज 445 सांसद अभी तक के मिले नंबर्स के हिसाब से जा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में और 320 सुदर्शन रेड्डी यानी इंडिया गठबंधन। अब कितना शक्ति प्रदर्शन आज एक तरह से होगा जब फाइनल नंबर आएगा, कितनों ने किस तरफ वोट किया।